अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ और नई बातें थी तो एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले खुर्रम शहजाद पे बात करते हैं। खुर्रम शहजाद इंजर्ड हो गए, वो क्यों हुए, किस तरह से हुए, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ के हारिस रऊफ को जिस तरह से हम लोगों ने काफ़ी बुरा भला कहा था, सोशल मीडिया ने भी, बड़े बड़े लोगों ने भी, बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने भी कि यार ये टेस्ट क्रिकेट से भाग रहा है, इसको कोई जगह नहीं मिलेगी, या हारिस रऊफ को इसका कॉन्सिक्वेंसेस भरने पड़ेंगे, या इस तरह के बंदों को बिल्कुल निकाल देना चाहिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग कर देना चाहिए। मैंने उस वक्त भी ये नुकता आप सब दोस्तों के सामने रखा था कि देखिए हारिस रऊफ रेड बॉल क्रिकेट खेलते ही नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेलते। एक टेस्ट डेब्यू आपने इंग्लैंड के खिलाफ उसको कराया था, साल से ज़्यादा शायद गुजर गया है। तो एक बंदे की बॉडी ओपन नहीं है, उसको आप ऑस्ट्रेलिया ले जाएं जो बहुत टफ कंडीशन होती है, स्पेशली हमारे जैसे मुल्क के फास्ट बॉलर्स के लिए कंडीशन बहुत डिफरेंट, और अच्छे खासे बंदे को इंजरी का चांस होता है। तो आप हारिस को वहां लेकर जा रहे हैं तो इंजरी को दावत देने वाली बात है। मैंने तब भी कहा था कि हारिस स्मार्ट इनफ के वो उसने इनकार किया दौरे से, और ये प्लेयर का राइट है कि वो एक फॉर्मेट ज्यादा अच्छा खेलता है, वो क्यों एक गलत फरमाइश को पूरा करने के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने चला जाए और वहां पर इंजरी हो गए, पता नहीं 6 महीने के लिए बाहर हो सकता था, साल के लिए हो सकता था, वो अपनी रोजी रोटी अपने करियर दोनों पे लात मारते। तो हमारी मैनेजमेंट जो कि एक्सपीरियंस नहीं थी इस हवाले से कि यार किस तरह से प्लेयर को लेके जाते हैं, ना मेडिकल स्टाफ कैपेबल है, तो प्लेयर को फिर तो अपना फैसला खुद लेना है ना। और तो इस वजह से हारिस रऊफ बिल्कुल ठीक था, मैंने उस वक्त भी बैक किया था। और आज जो खुर्रम इंजर्ड हुआ है, हालांकि वो तो रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता बाहर है, वो तो आपका ना वो अनफिट था जाते हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल कंडीशंस है, डिफरेंट सॉइल है, वो थोड़ा एक्साइटमेंट थी, थोड़ा हो सकता है उसने ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट किया हो, जो भी था आई डोंट नो, वो तो कोई मेडिकली एक्सपर्ट आदमी इस पर एग्जैक्ट रीजन बता सकता है कि क्या ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है इंजरी की, लेकिन इंजर्ड हो गया ना। और वैसे भी जिन टीमों के साथ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल सपोर्ट स्टाफ होता है, मेडिकल स्टाफ होता है, उनके प्लेयर भी जाके इंजर्ड हो जाते हैं। इंजरीज तो बड़ी कॉमन है अमंग द फास्ट बॉलर्स, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन देखिए इतना रेगुलर आपका फास्ट बॉलर भी इंजर्ड हो गया, फिर तो हारिस जैसे कहते हो इंजरी के चांसेस ही बहुत ज्यादा थे। तो इट्स अ वेरी राइट डिसीजन। शायद अब आपको ये फैसला सुनने में या इसका अंदाजा करने में बहुत आसानी होगी कंपेयर टू के जब पहले उस वक्त लोग तनकीद कर रहे थे या नाराज हो रहे थे। तो समझना चाहिए हमारा जो इमोशनल फैक्टर होता है ना किसी भी बात को लेके, कि हम इमोशंस को ले आते हैं कि मुल्क को इनकार कर दिया। तो हमेशा कहता हूँ कि इमोशंस को हमेशा बात करते हुए आप पहले एक तरफ रखेंगे, जब तक साइड पर नहीं रखेंगे तब तक आप दुरुस्त लॉजिक के साथ बात नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें लॉजिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर सर्टेन स्टडी भी होना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप एक प्लेयर की बॉडी किस तरह खुलती है, किस तरह ओपन होती है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना कितना ज़रूरी है, और आप अचानक से जाके छोटे फॉर्मेट से बड़ा फॉर्मेट नहीं खेल सकते, ये चीज़ें जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो तब तक आप सही तरह से इस मामले को जज नहीं कर सकोगे। किसी फास्ट बॉलर को आपको ऐसे ही लगेगा इसने मुल्क को इनकार कर दिया है। तो इस पर दो चार ये बातें कहनी थी। बहरहाल आप इस पर क्या राय देते हैं, आप भी ज़रूर खुल के इजहार कीजिए। उसके बाद क्या रिप्लेसमेंट पॉसिबल अभी फिल वक्त के लिए हो सकती है। तो अभी अगला टेस्ट होने में 2-3 दिन रह गए, एक 2 डे मैच में हमें खेलना है। तो प्रोबेबिलिटी अभी जो स्क्वाड में लोग मौजूद हैं उसमें तो यही नज़र आता है कि मीर हमजा आएंगे नया न्यू बॉल के लिए, खुर्रम शहजाद चूँकि नया गेंद करते हैं उनकी जगह पे मतलब एक वही चॉइस रह गई है। और दूसरा चूँकि फ़हीम अशरफ बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं लगे पहले टेस्ट मैच में, ना बैट के साथ ना बॉल के साथ, तो वसीम जूनियर, हालांकि मैं खुद उनको शुरू में उनके हक में नहीं था, लेकिन अब चूँकि चॉइस ही नहीं है, चूँकि वो भी रेड बॉल नहीं खेलते हैं, तो आपको चाहते ना चाहते उनको खिलाना पड़ेगा। तो ये एक चॉइसेस नज़र आ रही हैं हमें रेड बॉल क्रिकेट के लिए हो सकती हैं। ऑन द सेकंड थिंग जो हमारे पास है कि किस बॉलर को रिप्लेस करना चाहिए, जैसे खुर्रम शहजाद अब इस टूर से ही आउट हो गए, तो दो चॉइसेस मेरे माइंड में अभी जो फौरन से आ रही थी, दो कि एक शाहनवाज दहानी और दूसरे मोहम्मद अली, दोनों थोड़ा अलग तरह के फास्ट बॉलर्स हैं। ज़रा ये देखना है कि इस वक्त टीम को किस तरह के फास्ट बॉलर की ज़्यादा ज़रूरत है। मोहम्मद अली का हाइट लंबी है, थोड़े ज़्यादा सीजनड हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, ज़्यादा रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट काफ़ी सीजन से, नया बॉल बहुत अच्छा करते हैं, हाइट का थोड़ा एडवांटेज है। शाहनवाज दहानी ज़्यादा तेज़ हैं, वो भी बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन एक थोड़ा देखने वाली बात ये थी कि अभी इंजरी से वापस आए हैं वाइट बॉल क्रिकेट के लिए, अभी फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं। तो आपको क्या थोड़ा ज़्यादा पेस वाले बॉलर की ज़रूरत है या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस वाले बॉलर की ज़रूरत है मोहम्मद अली? तो मेरा ख्याल है कि मुझे ये लगता है कि हमें नए बॉल का स्किल ज़्यादा चाहिए। जा दोनों सकते हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय होगी मोहम्मद अली। शाहनवाज दहानी भी जाते हैं तो ऐसी बुरी बात नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है हमें नए बॉल वाला फैक्टर ज़्यादा तंग करेगा, क्योंकि अली की पेस इतनी कम नहीं, 135 के अराउंड वो भी बॉल करता है, और फिर क्योंकि उसका हाइट का एडवांटेज है, कद लंबा है, तो बॉल राइज करता है गुड लेंथ से, तो वो थोड़ा ट्रबल कर सकता है वहाँ पे, यानी कामयाब हो सकता है। लेकिन अगेन दोनों बहुत ही अच्छी चॉइसेस हो सकती हैं।
डिपेंड करता है कि कौन किस पर्सपेक्टिव से जज करने की कोशिश कर रहा है, एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है टीम मैनेजमेंट जो है वो किसी और तरह से चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बहरहाल जो भी जाए, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ। हो सकता है इन दोनों में से कोई भी ना जाए या कोई और ही चला जाए, ये भी हो सकता है। इन पाकिस्तान क्रिकेट यू नेवर नो कि कब क्या कुछ हो जाए। अच्छा, फिर एक और थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मेरी कोशिश है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन आप लोगों के सामने रखने की। आप उससे आप क्या समझते हैं, आप क्या एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। बहुत वक्त से, अब ये पिछले 1-1.5 साल से ये बड़ा एक चीज़ चल रही है कि जैसे शाहीन शाह अफरीदी को केपीके गवर्नमेंट ने एक एजाजी ओहदा दिया, केपीके पुलिस ने, नसीम शाह को बलूचिस्तान की पुलिस ने दिया, हारिस रऊफ को इस्लामाबाद की पुलिस ने दिया, अब शादाब खान को पंजाब की पुलिस ने दिया। लेकिन जब मसले मसाइल शुरू हुए ना एक पॉलिटिकल पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो तब से मसला क्या हुआ कि हारिस रऊफ को ओहदा दिया, और अभी जब उस पर भी बड़ी तनकीद हुई हारिस रऊफ के ऊपर, अभी शादाब को ये ओहदा मिला तभी बड़ी तनकीद हुई। मेरा हारिस के वक्त भी ये बात थी, मेरी शादाब के वक्त भी यही बात है। सर, आप लोग क्यों पॉलिटिक्स को क्रिकेट में घुसाते हैं? ये ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन को क्रिकेट में ले आते हैं और फिर उस पर्सपेक्टिव से देखने की चीज़ों को कोशिश करते हैं, और तब आपको ये चीज़ गलत लगती है, बुरी लगती है। देखिए, जब किसी को भी एजाजी ओहदा दिया जाता है, चाहे वो कोई पुलिस के महकमे में दिया जाता है, किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है, या किसी और इदारे की तरफ से दिया जाता है, तो मेरा ख्याल है कोई भी बंदा नहीं है जो उसका इनकार करे, और वो कोई उस इदारे के एक्शंस को इंडोर्स नहीं कर रहा होता है। वो एजाजी ओहदा हर कोई, मतलब उसके लिए एक ऑनर की बात होती है, जो भी उसको देगा नॉर्मली बंदा कबूल कर लेता है। अब जैसे लेटेस्ट शादाब खान की बात करते हैं, उनको पंजाब पुलिस ने एजाजी ओहदा दिया है, तो शादाब खान ये थोड़ी कह रहे हैं वीडियो बयान में कि यार जो भी पंजाब पुलिस कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, इनके जो भी एक्शन होंगे मैं इसको एंडोर्स करूंगा। इसका ताल्लुक नहीं, उन्होंने एजाजी ओहदा दिया, तस्वीरें खींची, वो गए, अपने काम किया उन्होंने। अब जो पंजाब पुलिस है, कोई भी पुलिस है, वो तो हर गवर्नमेंट के मातहत होती है। पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उनके मातहत थी, नून लीग की होगी तो उनके मातहत होगी, अभी केयर टेकर को सेटअप है उनके मातहत, ऊपर से जो ऑर्डर आएगा उनको वो हक बजाने, उनकी किसी जमात के साथ जाती को फड्डा तो नहीं है ना। तो इसलिए यार प्लीज पॉलिटिकली बेस के ऊपर अपने प्लेयर्स को मत जज किया करें। एक तूफान है कि हारिस को भी बुरा भला कहा, अब शादाब को बुरा भला कह रहे हैं अपने उस पॉलिटिकल इंडोर्समेंट्स की वजह से। तो मेरा ये ख्याल है कि यार अपने स्पोर्ट्स पर्सन को प्लीज पॉलिटिकली इन चीज़ों के ऊपर मत जज करें। एजाजी ओहदा चाहे वो पुलिस में मिले या कहीं और मिले, वो उस इदारे को इंडोर्स नहीं कर रहे होते हैं, वो अपना एजाजी ओहदा लेते हैं और दैट्स इट, वो साइड पर हो जाते हैं और अपना काम करते हैं। देखिए आप कई लोग कह रहे थे कि यार वो अपना कल जो इधर बलूचिस्तान के लोग जो आए हुए थे इधर इस्लामाबाद में, उसके खिलाफ शादाब ने क्यों नहीं बोला। देखिए, जब आप करंट प्लेयर होते हैं तो मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है उसके ऊपर आप नहीं बोल सकते हैं। आप रिटायर हो जाए दैट इज एन अनदर केस, लेकिन आप हाजिर होते हुए नहीं बोल सकते हैं। सो अपने मुल्क में आपके कुछ डोमेन होती है करंट प्लेयर की, वो क्यों इस तरह की कंट्रोवर्सी अपने जहन पे लेगा, बोल के वो लेगा, तो ऐसा नहीं होता। आप चाहते हो कि मसला ये है कि आप हर बंदा ये चाहता है कि मेरी जो पसंदीदा पॉलिटिकल जमात है बस उसके जो फेवर में जो भी चीज़ जा रही है वो हो तो ठीक है, उसके अगेंस्ट जा रही है तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। राइट एंड रॉन्ग वो तो पर्सपेक्टिव भी बिल्कुल अलग हो जाता है, और यही जो है वो प्लेयर्स के साथ भी है। मेरा फेवरेट प्लेयर है, उसके हक में जो बोलेगा वो बहुत अच्छा इंसान है, जो उसके अगेंस्ट बोलेगा उससे बड़ा बुरा इंसान ही कोई नहीं है। ये तो पर्सपेक्टिव ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो खैर बहरहाल ये कुछ बातें आप लोगों के सामने रखनी थी, और पीछे धूप सूरज ढल रहा है तो बड़ी खूबसूरत, इसमें तो शायरी होती है, लेकिन बहरहाल हमारी खेल से मोहब्बत देखिए हम